हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना है। तो देखिए, आपको 3136 का रूट फाइंड करना है। सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं इस तरह से 3136। ठीक है, आपको इसमें पैर बनाना है। किधर से? राइट से लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, आपको जो पैर फॉर्म करना है वो राइट टू लेफ्ट करके करना है। ठीक है, अगर लेफ्ट में सिंगल डिजिट बन रही तो उसे छोड़ दो। ध्यान देखो, एक पैर बना, ये दूसरा पैर। अगर कोई नंबर यहाँ पर होता तो वो अकेला रह जाता, फिर उसके लिए हम पैर नहीं रखते, उसको सिंगल ही रहने देते। तो पैर आपको राइट से बनाना है, ये ध्यान रखना है। पहला रूल, जब भी आप कोई भी मैथमेटिकल ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, तो वो पूरा पैर ही नीचे आएगा। सिंगल नीचे लाना अलाउ नहीं है, पूरा पैर ही आप नीचे लेके आएंगे। जो भी ड्रॉप डाउन करेंगे वो भी पूरा पैर आएगा नीचे, सिंगल नहीं आएगा, है ना। और हर स्टेप पर आपको एक नंबर अपनी तरफ से रखना है। जैसे यहाँ पर एक नंबर, एक डिजिट आपको एवरी स्टेप पर एक डिजिट अपनी तरफ से रखना है। 1 डिजिट फ्रॉम योर साइड, ये आपको अपनी तरफ से रखना है, इसका ध्यान दीजिएगा। हर स्टेप पर जहाँ एक स्टेप कंप्लीट होगी वहां तो नॉर्मल डिवीजन से अलग है। जनरली स्टूडेंट नॉर्मल डिवीजन जैसा ही करते हैं, इसलिए इसे नहीं सीख पाते। थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट। पहला, राइट से लेफ्ट की तरफ पैर बनाना है। जब भी आप नीचे लाएंगे तो पैर में ही होगा। तीसरा, हर स्टेप पे आपको एक डिजिट ही अलाउ है। डिजिट बोला है 0 से 9 तक, उसके अलावा नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक डिजिट अलाउ है, तो जो भी यहाँ नंबर यहाँ लूंगा वही मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। जो भी आपकी डिजिट है वही डिजिट कहाँ जाएगी? क्वेश्चन में। तो जो भी डिजिट आप प्लेस करेंगे, डिजिट इन ब्लैंक स्पेस, वही कहाँ लेना पड़ेगा? सेम डिजिट क्वेश्चन में लेना पड़ेगा। सेम डिजिट इन क्वेश्चन, वही डिजिट आपको क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर अगर मैं 2 लूंगा तो मुझे 2 का 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो मुझे 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, यही फॉलो करना है। जो भी हम लेंगे उसी का ही फॉलो होगा। अब अगर मैं 2 लेता हूँ, जो भी नंबर ले रहा हूँ वो 31 से छोटा तक ले जाना है। तो देखिए, हम यहाँ पर 2, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। अगर 5 लूंगा तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 6 लूंगा तो 6 6 ज़ा 36, तो 5 टाइम तक ही जाने वाला है। देखिए, अगर हम 6 रखते हैं तो 36 तो 31 से बड़ा हो जाएगा, मतलब हम ये नहीं रख सकते हैं। दैट मीन्स हमें 5 लेना पड़ेगा। डिजिट की बात हो रही है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 5। तो 5 टाइम्स में हमें मिलेगा 25। स्टेप कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए, स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 31 में से 5 गया तो 6 बच गया, राइट। अब इसके बाद ये जो 36 है ये आप पूरा इकट्ठा नीचे लाएंगे। आप सिंगल 3 को नहीं ला सकते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने लिखा है पैर में ही चलेगा। तो पूरा 36 नीचे आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा 5 था और जो हमने क्वेश्चन में लिखा था, इन दोनों को ऐड करना है। इस 5 में क्वेश्चन वाला 5 ऐड कर दिया। 5 और 5 10। तो यहाँ पर आपको जो आपका क्वेश्चन था, जो भी डिवाइजर था, उसको क्वेश्चन से ऐड करना है। डिवाइजर प्लस क्वेश्चन, इनको ऐड करना है अगली स्टेप पे, हर स्टेप पर। और फिर हर स्टेप पर एक डिजिट अपनी साइड से। ये तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक जगह खाली हो गई। यहाँ पर जो नंबर है वो हम अपनी तरफ से लेंगे। जो भी आप यहाँ नंबर रखेंगे उसी नंबर को क्वेश्चन में रखना है, ध्यान रखिए। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, एक ट्रिक लगा दो। ये लास्ट वाला नंबर स्किप कर दो, यहाँ से लास्ट वाला स्किप कर दो। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ 63 दिख रहा है। मतलब 6 टाइम तक जा सकता है, तो एक प्रिडिक्शन लग जाएगी 6 टाइम तक। तो हम 106 रखेंगे तो ऊपर भी 6 रखना पड़ेगा, मतलब 6 टाइम्स होगा इसका। तो देखिए, 6 6 36 और 6 1 6, क्या मिल रहा है? 636 ही मिल रहा है। तो ये प्रिडिक्शन हो जाता है। लास्ट एक एक डिजिट काट दो दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6। तो 6 टाइम्स में हमें मिलेगा 636।
मैं हटा देता हूँ, तो हमें मिल गया ये 636। स्टेप कंप्लीट, पूरा जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ गया तो स्टॉप हो जा, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 56 का। तो ये हमें मिला गया कि अंडर रूट 3136 ये होता है 56। ये परफेक्ट स्क्वायर था। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 3254 ले लिया, अगर इसका निकालें तो भी हम निकालेंगे, लेकिन इसका डेसिमल में जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे डेसिमल लगा के जीरो के पैर ऐड करेंगे, सिंगल जीरो नहीं, पैर रखना है। तो एक पैर, दो पैर, जितने डिजिट आपको ले जाना उतने पैर ऐड कर दो और फिर निकालो। डेसिमल वाले का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल वाले का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पूरी प्रोसेस वही चलेगी, बस एक छोटा सा चेंज रहेगा। तो सबसे पहले आपको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेना है 17.64। अगर मैं इसको और आगे डेसिमल तक वैल्यू ले जाना चाहूँ तो मैं 00 भी ले आ सकता हूँ। चलिए इसका देख लेते हैं। तो देखिए रूल वही, लेकिन एक चेंजेस क्या है यहाँ पर, कि जो आप डेसिमल से पहले जो होल वाले पार्ट में चलते हैं, होल नंबर वाले पार्ट में, तो वहां पर आपको राइट से लेफ्ट तरफ पैर बनाना है। राइट, वहां पर आपको राइट से लेफ्ट तक जाते हुए पैर बनाना है। और जो आप डेसिमल में चलेंगे तो डेसिमल में आपको लेफ्ट से राइट की तरफ पैर बनाना है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पैर इधर बनेगा और यहाँ पर इधर बनेगा, एक एक ही पैर बन रहा है, हर बार एक डिजिट। तो यहाँ देखिए डिजिट की रिक्वायरमेंट है, जो भी नंबर हो 70 से छोटा, शुरू के 10 नेचुरल नंबर का हो, स्क्वायर याद रख लेगा, आसानी होगी। तो देखिए 1 1 जा 4 4 जा 16 तक जाएगा, तो 4 4 जा 16। स्टेप कंप्लीट, इस 4 में आपने 4 को ऐड करा, यहाँ 8 आ गया, और यहाँ पर एक नंबर हमारी तरफ से रखने की परमिशन, जो भी हम अपनी तरफ से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 में से 16 गया तो ये तो 1 बचा। अब जो नंबर है वो डेसिमल के क्रॉस हो रहा है, तो इस डेसिमल को नीचे लाने के बजाय आप ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पहुंच गया, डेसिमल ऊपर चलेगा, अब ये 64 पूरा नीचे एक साथ आएगा। ठीक है, फिर एक डिजिट रखने की परमिशन, कौन सा नंबर रखें, ट्रिक, आखिरी के एक एक डिजिट काट के देखो, यहाँ की डिजिट हटा दो, यहाँ की हटा दो, यहाँ क्या दिख रहा है 8, यहाँ क्या दिख रहा है 16। 8 से 16 कितने टाइम आता है 2 टाइम्स, तो 2 रख के चेक कर लेते हैं कि हमारा 2 से आंसर आ रहा है या नहीं। देखो यहाँ हम 2 रखेंगे 82 हो जाएगा, और उसका 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 0। दैट मीन्स अंडर रूट 17.64 इसकी वैल्यू आई 4.2। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी कर निकाल सकते हैं हम इसी तरह से। देखिए ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने लिया है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्रोसेस वही, डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ये हमने लिख लिया 1532, क्योंकि आगे खत्म नहीं होगा तो हमें डेसिमल में निकालना है। इसका स्क्वायर रूट आप जितनी प्लेस चाहे उतनी प्लेस निकाल सकते हैं, तो हम डेसिमल के अंदर जाने वाले हैं, तो हम अपनी तरफ से यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं और पैर में 0 ऐड कर रहे हैं, तो मैंने 2 पैर ऐड कर दिए 0 के। अब यहाँ पर पैर बना लें, तो देखिए होल पार्ट में आपको राइट से लेफ्ट पैर बनाना है, यहाँ पर बन गए, और डेसिमल के इधर लेफ्ट टू राइट में ये पैर बन गए। अब पूरी सेम प्रोसेस, तो हर बार एक स्टेप खाली, यहाँ पर आपको नंबर अपनी तरफ से डिजिट रखना है, सिंगल डिजिट रखना है, डिजिट मतलब 0 से 9 के बीच में। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 मतलब 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। स्टेप कंप्लीट, स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये 3 और 3 ऐड होके 6, और फिर से यहाँ पर एक स्टेप, एक डिजिट हम अपनी तरफ से रखेंगे। और इधर की तरफ देखिए, इस 15 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो ये बनेगा 6, और ऊपर से 3 नहीं आएगा, पूरा 32 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करना है, तो इधर की डिजिट क्रॉस करी, यहाँ की क्रॉस करी, और यहाँ पर 6 बन रहा है, और यहाँ पर 63। ठीक है, 6 से 63 आप कितनी टाइम तक ले आ सकते हैं, तो देखिए आप 10 नहीं ले सकते, डिजिट पे जाना है तो मैक्सिमम हम 9 तक ही जा सकते हैं। तो चलिए 9 टाइम तक जाके देखें, तो यहाँ 69 रखेंगे तो ऊपर भी 9 रखना पड़ेगा, मतलब 69 का 9 टाइम्स। ठीक है, तो हो जाएगा 9 9 जा 81, कैरी का 8, 54, और ये 6 हो जाएगा, हो जाएगा 621। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर वही करेंगे, तो 69 लेंगे और 9 टाइम में 621, 69, तो 9 टाइम में 621। स्टेप कंप्लीट। देखिए यहाँ पर 69 में तो 9 ऐड हो जाएगा,
तो ये हमें मिल जाएगा 78। और फिर अगेन एक डिजिट रखने की परमिशन, हम अपनी तरफ से डिजिट सोचेंगे कि यहाँ पर क्या रखना है। और यहाँ पर देखिए 631 में से 621 गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। अब जो भी आप अगला नंबर ले रहे हैं, आप डेसिमल क्रॉस कर रहे हैं, तो ये डेसिमल क्रॉस करने जा रहे हैं, तो इस डेसिमल को हमें कहाँ पहुँचाना है, ऊपर पहुँचाना है। ठीक है, तो ये डेसिमल लगेगा कहाँ पर, 39 के पास, यहाँ डेसिमल लग जाए। अब आप इस जीरो के पेयर को नीचे ला सकते हैं। अगेन एक डिजिट रखना है जो यहाँ पर है, तो देखिए 7 8 और यहाँ पर 110। आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ऊपर भी 1, यहाँ मिलेगा हमें 781। स्टेप कंप्लीट। 781 में 1 ऐड हो गया, ये बनेगा 782। फिर इससे एक ब्लैंक स्पेस जहाँ पर डिजिट आपको सोचना है, और यहाँ पर हमें माइनस करना है। इस 1100 में से 781 को माइनस कर दो। 10 में से 1 माइनस होगा, यहाँ तो 9 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पर 10 में से गया 319। ऊपर से आप ऊपर उतारेंगे तो पूरा 0 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एक डिजिट आप कैंसिल करते हैं तो 782 हो जाता है, और यहाँ पर 3190। अभी भी नंबर सोचना बहुत बड़ा है। फिर से एक एक डिजिट और कैंसिल करके देख लो, यहाँ से 2 हटाया, यहाँ से 3 हटाया, एक और डिजिट हटा दिया, 8 हटाया, 9 हटाया। अब 7 से 31 कितने तक जा सकता है, 7 4 जा 28 होता है, 5 टाइम में तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 4 टाइम तक जाना चाहिए। एक बार आप चाहें तो रफ में कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि 7824 रखेंगे तो इसका 4 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि डिजिट के हिसाब से हो जाता है। तो हम एक बार रफ में करके देख लेते हैं 7824 का 4 टाइम्स कितना होता है। तो ये मिलेगा हमें 31296, इससे छोटे ही है। यहाँ 4 रखेंगे तो ऊपर भी 4 लेना पड़ेगा, ये मिलेगा 31296। ऐसे कहानी और आगे तक चलती रहेगी। आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने 2 प्लेस सोचा था, 2 प्लेस तक निकाल लिया। दैट मीन्स √1532, इसकी वैल्यू हम 2 डेसिमल पॉइंट तक 39.14 लेंगे। इसके आगे ये कंटिन्यू है हमने, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।